हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 की क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ पे हमें कुछ ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें से हमें बताना है कि परपेंडिकुलर लाइंस मतलब हम कौन से पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस मीटिंग अ पॉइंट। हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो इस तरीके से होती हैं और वर्टिकल लाइंस होती हैं जो इस तरीके से होती हैं। ठीक है, पार्ट में क्या दिया हुआ है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन से वो एक पॉइंट पर मीट कर रही है, तो क्या वो परपेंडिकुलर है या फिर नहीं है, हमें ये बताना है। सो देखो, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गई हमारी वर्टिकल लाइन। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली और ये वाली हमारी वर्टिकल लाइन है, तो क्या ये हमारे परपेंडिकुलर बना रही है? यस, ये हमारा परपेंडिकुलर बना रही है। यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है। इधर भी 90 का एंगल बन रहा है और इधर भी 90 का एंगल बन रहा है। तो फर्स्ट पार्ट तो है। अब सेकेंड पार्ट है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर टी। अब जो लाइन सेगमेंट है, मतलब यहाँ पे जो ये लेटर टी दिया हुआ है, क्या ये परपेंडिकुलर बना रहा है? तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट तो यस है। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या जो लाइन सेगमेंट जो टी है वो परपेंडिकुलर बना रहा है। सो देखो, टी हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, अब अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये हमारी कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल। ये हमारी कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। तो भी हमने देखा था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, वो हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर बना है। तो सेकेंड पार्ट भी यस है। थर्ड पार्ट है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। जो हमारा लाइन सेगमेंट है, जो मतलब एल लेटर है, क्या वो हमारा परपेंडिकुलर बना रहा है? तो देखो, यहाँ पे ये लेटर हमारा एल होता है अल्फ़ाबेट में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारी क्या है, वर्टिकल लाइन है, ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे भी ये क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर बना रहे हैं। तो थर्ड पार्ट भी यस है। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज टू नॉन वर्टिकल लाइंस इन द सेम प्लेन इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल्स। यहाँ पे तो दिया हुआ है कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में राइट एंगल्स पर। तो मतलब कि परपेंडिकुलर लाइन का मतलब ही क्या होता है कि वो राइट एंगल बना रही है, दैट इज 90। तो दो हमारी क्या दी हुई है, टू नॉन वर्टिकल्स लाइन है। फोर्थ है टू नॉन दो, यहाँ पे वन ये एंड दैट इज वन ये। ठीक है, टू यहाँ पर हमारी नॉन वर्टिकल्स लाइन है जो कि एक सेम प्लेन पर है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एक सेम प्लेन हो गया, इनका एक सेम प्लेन हो गया, दोनों इसी पर ही लाई कर रही है। हमारी परपेंडिकुलर लाइंस बना रही हैं, यहाँ पर ये 90 बन रहा है और यहाँ पर ये 90 बन रहा है। तो फोर्थ वाला जो पार्ट है वो भी हमारा परपेंडिकुलर बना रहा है। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे 4 पार्ट्स थे, वो 4 के 4 पार्ट्स हमारे क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर बना रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर कि ऑल 4 आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर। मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर का इस तरीके से सिंबल बना रही हूँ, आप परपेंडिकुलर लिखेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 है व्हाट इज मेजर ऑफ कॉमन एंगल ऑफ टू स्क्वायर्स विच आर प्रेजेंट इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो स्क्वायर्स हैं जिनके कॉमन एंगल्स हैं और वो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रेजेंट है, तो उनका मेजर क्या होगा। देखो, अगर तब कहीं पर स्क्वायर की बात होती है तो हमें पता है कि स्क्वायर जो होते हैं वो हमारा कैसा एंगल बनाते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 90 का आंसर हो जाएगा 90। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 है इफ ए बी परपेंडिकुलर सी डी देन इज इट ट्रू टू से सी डी परपेंडिकुलर सी बी ए बी। तो मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए बी है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, तो क्या ये कहना सही होगा कि सी डी भी परपेंडिकुलर होगा ए बी के, या तो हम ये बोल दें कि ए बी परपेंडिकुलर होगा सी डी के, या हम ये बोल दें सी डी परपेंडिकुलर होगा ए बी के। बात तो एक ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, यस। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है
of length 5.6 centimeter, draw MN the perpendicular bisector of AB, where M is the midpoint of AB. What is the measure of NMA? यहाँ पे हमें NMA का मेजर बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि होगी 5.6 सेंटीमीटर की। एक लाइन सेगमेंट बनाई जिसको हमने नेम दे दिया, ये ए है और ये हमारा बी है, ठीक है, यही बोला था। उसके बाद बोला है कि एम एन जो है वो परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है ए बी का, इसका मतलब है एम एन जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है आगे कि एम जो होगा वो मिड पॉइंट होगा बी का, ए बी का। तो यहाँ पर ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी जिसको हमने नाम दे दिया एम और एन। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जैसे कि एम है, यहाँ पर क्या है, ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब है एन एम जो है यहाँ पे बाइसेक्टर है, इसका मतलब है कि जो ए एम होगा वो किसके इक्वल होगा, एम बी के इक्वल होगा। बाइसेक्टर का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पे ये हमारा हमें यहाँ पे बताना है फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एन एम ए। एंगल एन एम ए का मेजर क्या होगा, एन एम ए, इसका मेजर क्या होगा। सो देखो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है। तो तब हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है और यहाँ पे हमारी वर्टिकल लाइन बन रही है, तो क्या बना था, परपेंडिकुलर, दैट इज राइट एंगल। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, राइट एंगल। तो फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है आर ए एम एंड बी एम इक्वल। तो क्या जो ए एम और बी एम होंगे वो हमारे इक्वल होंगे, यस। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर वो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो इसका मतलब है कि जो हमारे ए एम होगा वो एम बी के इक्वल होगा। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ के सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा यस। एक्सरसाइज 5.5 होती है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.6। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स की साइड्स दी हुई हैं, वो हमें यहाँ पे उनके नेम बताने हैं। सो देखो हमारे सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक कुछ चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि हमारा अगर कोई भी एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, उसकी अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है, उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं कि वो हमारा क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्यों होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि उसकी जो सारी साइड्स हैं वो हमारी इक्वल है, तो इसलिए वो कौन सा होगा, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अब एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स इक्वल है, मतलब कि एक साइड उसकी 5 है, दूसरी भी उसकी 5 है, और जो थर्ड है वो हमने मान ली कि वो 6 है। तो इसका मतलब है एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स इक्वल है, एक साइड अलग है। तो जब दो साइड्स किसी भी ट्राइंगल की इक्वल होंगी तो हम उस ट्राइंगल को बोलेंगे कि वो क्या है, हमारा आइसोलेसिस ट्राइंगल। अब थर्ड ट्राइंगल की बात करते हैं। थर्ड ट्राइंगल होता है हमारा स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल वो होता है जिसकी कोई सी भी साइड इक्वल नहीं होती। मतलब एक ट्राइंगल है तो एक ट्राइंगल की साइड 3 है, मतलब एक साइड उसकी 3 है, फिर 2 है और फिर 5 है, तो मतलब कि तीनों में से कोई सी भी साइड इक्वल नहीं है, तो वो हमारा कौन सा ट्राइंगल होगा, स्केलन ट्राइंगल। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, ए ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ साइड 6, 7 एंड 8। एक ट्राइंगल है जिसकी जो साइड्स की लेंथ दी हुई है 6, 7 और 8 दी हुई है। इसका मतलब है इसमें कोई भी सिमिलर नहीं है, तो इसका मतलब है कि तीनों डिफरेंट है, तो कौन सा ट्राइंगल होगा, स्केलन ट्राइंगल। सेकेंड पार्ट है, ट्राइंगल ए बी सी सच डैट ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और वो साइड्स हमें दी हुई हैं कि उसकी जो सारी की सारी साइड्स हैं वो हमारी 6 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है 6 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स उसकी 6 सेंटीमीटर। जब तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड 6 ही हैं, तो हमारा कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। नाउ थर्ड पार्ट इज triangle PQR such that PQ equals to PR is 5 centimeter and QR equals to 6 centimeter। एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है, उसमें क्या है कि PQ PR के इक्वल है। इसका मतलब है कि अगर PQ 5 है तो PR भी क्या है, 5 है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, दोनों ट्राइंगल इक्वल है और वो दोनों ट्राइंगल किसके इक्वल है, 5। इसका मतलब है जो एक ट्राइंगल है उसकी जो दो साइड्स हैं वो हमारी 5 है और जो वन साइड है डेट इज QR वो हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। दो साइड्स इक्वल है, एक साइड डिफरेंट है, तो हमारा कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोलेसिस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 1 अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे मैंने ये ट्राइंगल बनाया हुआ है, आप यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, आप ट्राइंगल लिखेंगे। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
नंबर 2 है नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। यहाँ पे हमें ये ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और इनके हमें यहाँ पर नेम बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल LMN विद एंगल M इज 90। अगर इसमें एंगल M 90 है तो वो हमारा कौन सा ट्राइंगल होगा। तो हमने कौन कौन से ट्राइंगल अभी हम पढ़ के आए कि एक तो हमने पढ़ा है राइट एंगल, एक एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, देन रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट ट्राइंगल, और एक हमने पढ़ा है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये सब हमने ट्राइंगल जो है वो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़कर आए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हमारा जो एंगल M है वो 90 है, तो 90 है तो इसका मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल होगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सेकेंड पार्ट है इसका ट्राइंगल PQR विद एंगल Q इक्वल्स टू 135। अगर Q 135 है तो ये हमारा कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्यों होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होते हैं वो हमारे क्या होता है, मोर देन 90 लेस देन 180। ठीक है, तो यहाँ पे ये 135 है जो कि मोर देन 90 और लेस देन 135 है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। थर्ड पार्ट है ट्राइंगल ABC विद एंगल A इज 50, एंगल B इज 60, एंगल 7 इज 70। तो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल होगा। सो देखो एंगल A 50 है, एंगल B 60 है और एंगल C 70 है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइज में कि जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होते हैं उनके जो एंगल्स होते हैं वो 0 से लेके 89 तक के जितने भी एंगल्स होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल होते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 है ड्रॉ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। यहाँ पे हमें दिए हुए यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है स्केलन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। स्केलन होना चाहिए, इसका मतलब उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए। एक्यूट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, इसका मतलब है कि वो 90 से लेस होना चाहिए। पर ड्रॉ करते हैं अपना एक ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, इसका मतलब उसके जो एंगल्स होंगे वो 90 से लेस होंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको नेम दे देते हैं ABC। तो एंगल A हमने मान लिया कि ये 50 है, एंगल B 60 एंड एंगल C 70। ठीक है, ये सब 90 से लेस है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। उसके बाद ये स्केलन भी होना चाहिए। स्केलन मतलब कि उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने दे दी इसको 5, 6, 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। ज़रूरी नहीं है कि जो ट्राइंगल मैंने बनाया वही ट्राइंगल आप बनाओ, आप इनकी साइड्स डिफरेंट भी ले सकते हो, इनके एंगल्स भी आप डिफरेंट ले सकते हो। सेकेंड पार्ट है स्केलन राइट एंगल ट्राइंगल। स्केलन होना चाहिए और राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, इसका मतलब है हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान ली ये 90 का बना दिया, तो मतलब ये क्या है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इसको भी यहाँ पे नेम दे देते हैं PQR, ये हमने इसको नेम दे दिया। ठीक है, अब इसके यहाँ पे एंगल्स भी लिख देते हैं। इसी एंगल को मान लिया हमने 40 है और ये एंगल को 50। ठीक है, और यहाँ पे स्केलन होना चाहिए। तो स्केलन का मतलब उसकी कोई भी साइड्स इक्वल ना हो, तो यहाँ पे 3 दे दो, उसको 2 दे दो, उसको 6 दे दिया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आइसोलेसिस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोलेसिस का मतलब है कि ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो आइसोलेसिस होना चाहिए और राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं DEF। हमने इसको यहाँ पे नाम दे दी। 90 है, इसको यहाँ पे 45 मान लो, इसको यहाँ पे 45 मान लो। ठीक है, वो आइसोलेसिस होना चाहिए, इसका मतलब उसकी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो ये वाला 15, ये वाला 15 और ये वाला हमने 10 बोल दे, तो हो गई हमारा आइसोलेसिस राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्राइंगल विथ 2 राइट एंगल्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ट्राइंगल है और उसमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ऐसा, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके जो एंगल्स होते हैं वो हमारे किसके इक्वल होते हैं,
180 के इक्वल होते हैं। और जो राइट एंगल्स होते हैं उसमें कितने एंगल्स होते हैं, मतलब सॉरी जो ट्राइंगल होता है उसमें कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो अगर 2 राइट एंगल हो जाएंगे उसमें, तो 2 राइट एंगल इसका मतलब है 90-90, और 90-90 कितना हो जाएंगे 180, तो थर्ड तो रह ही गया अभी हमारा। जबकि हमें पता है कि सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल होना चाहिए 180 के। यहाँ पे तो सम ऑफ 2 एंगल्स हो जाएगा इक्वल 180 के, लेकिन होना कितने का चाहिए था, 3 एंगल्स का सम 180 के इक्वल होना चाहिए था। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा नो। सेकेंड पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू स्केच एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ऑब्ट्यूज एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। तो इक्विलेटरल जो एंगल ट्रायंगल होगा उसमें क्या होगा, उसके जो एंगल्स होंगे वो हमारे कैसे होंगे, सब इक्वल होंगे। इसका मतलब है अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसके जो तीनों एंगल्स होंगे वो 60 के होंगे। 60 के ही क्यों होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि तब हम 60 को 3 बार ऐड करेंगे तो हम उनका सम कितना आएगा, 180 के इक्वल आएगा। और कोई भी जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। तो इसलिए तो यहाँ पे क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमारा क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल हमारे कहाँ पे आ जाएंगे, जो 90 से मोर देन होते हैं और हमारे 180 से लेस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे उसके एंगल कितने हो जाएंगे, 60। तो ये तो हमारा एक्यूट एंगल में आ जाएगा 60, ऑब्ट्यूज में तो नहीं आएगा। ऑब्ट्यूज में तब आता तब वो 90 से ग्रेटर होता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, वरना तो फिर जो ट्रायंगल के एंगल्स हैं उन तीनों का जो सम हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट का भी आंसर नो है। थर्ड पार्ट है, कैन यू मेक अ ट्रायंगल विद 5 मैच स्टिक। मैच स्टिक होती है जो माचिस होती है, उसको ही यहाँ पे मैच स्टिक बोलते हैं। तो 5 मैच स्टिक से क्या एक ट्रायंगल बन सकता है। थर्ड पार्ट में हमें बताना था कि जो 5 मैच स्टिक्स का यूज़ करके क्या एक ट्रायंगल बनाया जा सकता है। सो देखो एक ट्रायंगल बना देते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो एक ये हमारी एक ये हमारी मैच स्टिक हो गई, ठीक है। फिर सेकंड हमारी एक यहाँ पे हो जाएगी, थोड़ी स्ट्रेट बनेगी, और एक ये हमारी यहाँ पे, देन एक हमारी यहाँ पे। आंसर क्या होगा कि 5 मैच स्टिक्स का यूज़ करके हमारा जो एक ट्रायंगल है वो बनाया जा सकता है। तो थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा यस। तो हाँ, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.6 होती है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।